नमस्कार बच्चों। आज का विषय है चित्र वर्णन। आज हम चित्र वर्णन का अभ्यास करेंगे। पुनरावृत्ति कार्य के अंतर्गत चित्र वर्णन सदैव ध्यातव्य बिंदवः, जो ध्यान देने योग्य बिंदु हैं, जो बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, वो क्या है? वो है हमारे पास चित्र वर्णन। नया विषय नहीं है, आप छठी कक्षा से ही करना आरंभ कर दिया था। लट लकार चित्र वर्णन सदैव लट लकारे प्रथम पुरुषे भवति। चित्र वर्णन हम सदा लट लकार में और प्रथम पुरुष में ही करते हैं। उसमें मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का कोई वर्णन नहीं किया जाता। कर्ता हमेशा प्रथम पुरुष का ही होता है। अहम या यूयम करके हम किस चित्र का वर्णन नहीं करते। ठीक है, तो और क्या ध्यान में रखा जाता है? शुरुआत किससे की जाती है? चित्र वर्णन के दौरान आपको क्रम से जो वर्णन करना है उसमें क्रम का भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको बताना है कि चित्र किस चीज का। चित्र कक्षा का है, खेल के मैदान का है, पुस्तकालय का है, राजमार्ग का है। जिस चीज का चित्र है आप उसका वर्णन कर उसके बारे में लिखेंगे और उसके लिए आप वाक्य क्या बनाएंगे? चित्रम कस्य अस्ति, ये पहला प्रश्न होना चाहिए चित्र वर्णन करते हुए कि आप चित्र किस चीज का है। मान लीजिए आपने कहा कि यह कक्षा का चित्र है, तो चित्र शब्द नपुंसकलिंग है, तो यह शब्द भी सदैव नपुंसकलिंग होगा और उसके लिए आप नपुंसकलिंग शब्द क्या लगाते हैं? इदम, इदम चित्रम, यह चित्र। आपको इदम शब्द रूप नहीं आता तो हम क्या करते हैं? तत् के आगे, तत् माने वह, तत् के आगे ये जोड़ दो तो यह के लिए दूसरा शब्द क्या है? एतत्, एतत् माने भी यह। तत् शब्द पूरा आप जानते हैं, छठी सातवीं आठवीं तक आपने पढ़ा। इसके आगे एतत्, एतत् भी करवाया गया है और इदम भी करवाया गया है। इदम का के स्थान पर मैंने आपको एतत् कहा। एतत् चित्रम कक्षायाः, जिस चीज का चित्र है, विद्यालय का चित्र है, आप लिखेंगे विद्यालयस्य। कक्षा का चित्र है, कक्षायाः अस्ति। चित्र किस चीज का है? ये पहला वाक्य होना चाहिए। दूसरा वाक्य क्या होना चाहिए कि चित्र में क्या क्या? अगर ये कक्षा का चित्र है तो आप क्या लिखेंगे? कक्षा में अध्यापिका है, छात्रा है, बहुत सारे छात्र हैं, तो चित्रे एका अध्यापिका छात्रः च सन्ति। अब तीसरी बात क्या होनी चाहिए कि वो क्या क्या कर रही हैं? अध्यापिका क्या कर रही है, छात्र क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके 5 वाक्य बड़े सरलता से बन जाते हैं। जब आपने पहला वाक्य बनाया चित्र किसका है, दूसरे वाक्य में लिखा कि इस चित्र में कौन कौन है, फिर उनको अच्छे से समझाया कि वो कौन। आपने कहा जैसे इस चित्र में बहुत से लोग हैं, अनेके जना सन्ति, अस्मिन् चित्रे अनेके जना, अस्मिन् चित्रे। एक तो आपने किसका प्रयोग किया? अनेके है, जना सन्ति। कर्ता क्या है? जना। क्रिया क्या है? सन्ति। तो जनः सन्ति, अनेके जना। अनेके किसका विशेषण लगाया? जना का। तो विशेषण विशेष्य संबंध, कर्ता क्रिया संबंध, और इधर से आपने एक और विशेषण क्या लगाया? सार्वनामिक विशेषण अस्मिन् चित्रे। इदम शब्द से का सप्तमी बनेगा अस्मिन्, चित्रे लिखोगे चित्र में सप्तमी है तो अस्मिन् में भी इदम शब्द सप्तमी ही प्रयोग में आएगा विशेष्य में। अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् के स्थान पर आज आपने ये भी सीखा कि आप इस चित्र में अस्मिन् के स्थान पर एतस्मिन् भी लिख सकते हो। तस्मिन् माने उसमें, उस पर, एतस्मिन् माने इसमें। अस्मिन् लिखो या एतस्मिन् लिखो, एतत् लिखो या इदम लिखो। आपकी सरलता के लिए मैंने तत् के साथ ये जोड़कर आपको समझा दिया। चित्र वर्णन करते हुए क्रम ध्यान देने योग्य बहुत जरूरी है। चित्र किसका है, चित्र में क्या क्या है, और उसके बाद बताना है आपने वो जो है उपस्थित है चित्र में वो क्या क्या कर रही हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अध्यापिका पाठ्यति, ये पहले कह दें और फिर उसके बाद कहें कि अस्मिन् चित्रे एका अध्यापिका अस्ति। आप पहले लिखेंगे अस्मिन् चित्रे एका अध्यापिका अस्ति, उसके बाद लिखेंगे कि अध्यापिका संस्कृतम पाठ्यति, संस्कृत पढ़ा रही है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। लट लकार में चित्र का वर्णन करना है, लिट लंग लोट और किसी लकार का प्रयोग नहीं करना।
प्रथम पुरुष का कर्ता प्रथम पुरुष का होगा, लट लकार होगा, चित्र किस चीज का है उसका बताएंगे, फिर चित्र में क्या क्या। अगर आपको नहीं पता लगता कि चित्र किसका है तो आप दूसरे वाक्य से आरंभ करेंगे और वो होगा कि चित्र में क्या क्या है। जैसे आप नहीं समझ पा रहे कि राजमार्ग पर बहुत सारे लोग हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, आप कहते हैं कि अस्मिन् चित्रे अनेके जना सन्ति। अब अनेक लोग कौन कौन हैं उसमें, पुरुषा है, महिला है, वृद्धा अपि सन्ति। आप कहते हैं पुरुषा महिला सन्ति अत्र वृद्धा अपि सन्ति, तो 3 वाक्य यहाँ बन गए। तो मेरा कहने का मतलब चित्र वर्णन, चित्र को बड़े ध्यानपूर्वक दी हुई मंजूषा में दिए हुए शब्दों की सहायता से ध्यान से समझना है और लट लकार प्रथम पुरुष में कर्ता क्रिया संबंध को ध्यान में रखते हुए कारक का ध्यान रखना है कि किस कारक का प्रयोग कर रहे हैं, विशेषण विशेष्य संबंध का ध्यान रखते हुए हमें चित्र वर्णन करना है। अनुवाद कार्य के लिए भी हमें इन्हीं 3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। एक तो कर्ता और क्रिया का संबंध, जो आपने छठी कक्षा में पुरुष और वचन की तालिका सीखी, पुरुषः सन्ति, एकः पुरुषः अस्ति, पुरुषः क्रीड़ा कुर्वन्ति, अगर बहुत सारे हैं तो कुर्वन्ति, एक है तो करोति, यानी कि कर्ता और क्रिया संबंध को ध्यान में रखना है। कारक, जिस कारक का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे अध्यापिका संस्कृतम पाठयति, संस्कृत पढ़ा रही है, किसलिए पढ़ा रही है, छात्रों के लिए पढ़ा रही है, तो छात्रों से प्रश्न पूछ रही है, आपने कौन सा कारक लगाना है, छात्रों से प्रश्न पूछ रही है, प्रश्न में कर्म आएगा, और जिससे पूछा जा रहा है उसमें भी कर्म कारक हो जाता है। तो कारक का ज्ञान होना चाहिए, विशेषण विशेष्य संबंध का ठीक से ज्ञान होना चाहिए। आपने कहा इस चित्र में, तो चित्र में सप्तमी, इसमें भी सप्तमी। जो विशेषण होंगे वो 3 प्रकार के विशेषण का प्रयोग करते हैं। आप कहते हैं कि उन वृक्षों पर, उनके लिए तत्शब्द, उन दोनों वृक्षों पर, तयो वृक्षयो पक्षी बैठे हैं, तयो वृक्षयो खगा तिष्ठन्ति। तो सार्वनामिक विशेषण भी आता है आपके पास, संख्यावाची विशेषण भी आता है। सपोज आपने कहा कि 3 महिलाएं कुएं पर जा रही हैं, कुएं को जा रही हैं, तो तीसरः महिला कूपम प्रति गच्छन्ति, कुएं की ओर जा रही है। तो संख्यावाची विशेषण, गुणवाची विशेषण की खेल के मैदान में अनेक वृक्ष हैं, इनमें से 3 वृक्षों के पत्ते हरे हैं, 3 वृक्षों के, हमने कहा 3 वृक्षों के पत्ते, हमने लिखा वृक्षाणाम पत्राणि, वृक्षाणाम ने षष्ठी लगाई, तो हम 3 में भी क्या करेंगे, त्रयाणाम, वृक्ष को लिंग है वहां भी षष्ठी लगाएंगे, त्रयाणाम वृक्षाणाम पत्राणि, पत्ते हरे हैं, पत्तों का विशेषण क्या है, हरे, तो पत्राणि हरितानि सन्ति। कहने का अभिप्राय, चित्र वर्णन में या अनुवाद कार्य करते हुए आपको कर्ता क्रिया संबंध ठीक से आना चाहिए, आपको कारक का ज्ञान पूरा होना चाहिए और विशेषण विशेष्य संबंध को ध्यान में रखकर आप चित्र का वर्णन करेंगे। और यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए चित्र वर्णन करते हैं तो आप कहीं कोई गलती नहीं करेंगे। आपको ये सब जो है इनका अभ्यास करना है, अधिक से अधिक चित्रों का, और अपने शब्दकोश को अच्छा बनाना है। कर्ता क्रिया संबंध को ध्यान में रखकर वाक्य देखेंगे कि आपने ठीक बनाया, कारक का प्रयोग ठीक से करेंगे, विशेषण विशेष्य के आधार पर जैसा लिंग विभक्ति वचन है वैसा ही विशेषण में प्रयोग किया जाएगा, और 5 सरल वाक्य बनाएंगे, कलिष्ठ वाक्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। चित्र से संबंधित जो मंजूषा दी हुई है उसके प्रत्येक शब्द का अगर आपको अर्थ आता है तभी आप उनका प्रयोग करें, जिस शब्द का अर्थ नहीं आता उसका प्रयोग नहीं करें। इसके जो शब्द दिए हुए हैं वो ध्यानपूर्वक चित्र को समझने के लिए है, आपके लिए ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि आप उन शब्दों का वैसे का वैसे ही और सभी शब्दों का प्रयोग करना चित्र में अनिवार्य नहीं होता। तो आप अपनी इच्छा से भी और शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं चित्र वर्णन करते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। चित्र वर्णन और अनुवाद से संबंधित मैंने आपको कुछ निर्देश दिए हैं कि आपको इनके आधार पर अपना चित्र